मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में जो विज्ञापन दिए उनमें महात्मा गांधी जी का फोटो लगाया गया, जिन्होंने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस भंग कर दो, कांग्रेस को लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। वो पक्ष में ही नहीं थे कि कांग्रेस रहे। उन्होंने फोटो लगाया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, जिन्हें कांग्रेस ने चुनाव को हराने का पाप किया। ये सारा देश जानता है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो लगाया, जिन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी थी। और बाद में तो फिर उनकी वो जाने, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम में जो विज्ञापन दिए उनमें महात्मा गांधी जी का फोटो लगाया, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस भंग कर दो आज़ादी के बाद और कांग्रेस को लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। वो पक्ष में ही नहीं थे कि कांग्रेस रहे। उन्होंने फोटो लगाया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के का, भारत रत्न, जिनको कांग्रेस ने चुनाव में हराने का पाप किया, सारा देश जानता है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो लगाया, जिन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई और बाद में तो फिर आजाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फोटो लगाया, जिन्हें सदैव अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया। और PV नरसिम्हा राव जी का तो ढंग से अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। उनका फोटो लगाया, जिनका कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, केवल राजनीतिक लाभ के लिए। भोपाल में विधानसभा बजट सत्र शुरू हुआ। बजट सत्र में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जो कुछ भी कहा सो किया। 10 जून से बहनों के खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि आनी शुरू हो जाएगी। नौटंकी तो कांग्रेस ने की है। एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना है, वो एक नौटंकी है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने किसान कर्जा माफ की नौटंकी की, उन्होंने बेरोजगार भत्ते की नौटंकी की। तो अपनी यह कहावत है, साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सी गत सबकी जानी। हमने तो जो कहा वो किया। पहले भी जो कहा था लाडली लक्ष्मी कहा, तो लाडली लक्ष्मी अमल में है, देख लें। और लाडली बहना कर रहे हैं तो उसकी तारीख दे दी कि 10 जून से खाते में डल जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं बता दिया, हो गई बात। सर विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं सर हंगामा इसलिए होता है, सर विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं हंगामा इसलिए होता है कि जो विपक्ष के नेता है वो सर कर नहीं आते। मिशन 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर चंबल अंचल से बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व विधायक बलबीर दंडोतिया ने बीएसपी में घर वापसी की है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने ग्वालियर स्थित संभागीय कार्यालय में बलबीर दंडोतिया को बीएसपी का अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई।
क्या इसकी वजह लगती है? घर वापसी की है। घर वापसी मैंने पूरे जीवन कम से कम 25 साल से बहुजन में ही रहा हूँ। बहुजन से ही विधायक बना था दिमनी से। और मेरे को सांसद का भी चुनाव लड़ाया, मुझे को सांसद का भी बहन जी ने चुनाव लड़ाया। मैं मुरैना से भी चुनाव लड़ा हूँ। तो मेरा उनसे अच्छा वो था। मैं कांग्रेस में गया था एक दो साल के लिए, तो मेरा मन नहीं लगा वहाँ। और मैं अब आ गया हूँ। तो हमारे यहाँ भाईचारा रहता है सभी ब्राह्मणों से, पुणे जिले के से। मध्य प्रदेश में करूँगा, प्रचार करूँगा कि ये दोनों पार्टी ब्राह्मण का सम्मान नहीं करती है। तो बहुजन समाज पार्टी सम्मान किया। मुझसे पहले मुदगल भी विधायक रहे और मेरा पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी में हो गया है। क्यों? जब वहाँ के मेरे कार्यकर्ता है, मेरी उनसे भाईचारा था। वे सब कार्यकर्ता घर पहुँच गए कि माया भाई साहब दिमनी से चुनाव लड़ो, मैं दिमनी से चुनाव लड़ो। अगर बहन जी की वो होगी हाँ 23 की मेरी तैयारी है। पूरे मध्य प्रदेश में रहूँगा, पर मैं अपने मुरैना जिले में खासकर रहूँगा। कांग्रेस में क्या 2 साल में आपने देखा अंदरूनी रूप से? क्या कांग्रेस की? अब मैं बुराई करता नहीं हूँ। कांग्रेस में देखी मेरे को अच्छा नहीं लगा, कांग्रेस का रवैया नहीं लगा मुझे को अच्छा। तो लौट के मैं गरीब पार्टी में हूँ, तो गरीब पार्टी में आ गया। ग्वालियर चंबल की रणनीति है जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नीति को लेकर चल रही हैं। उसी नीति के तहत चूँकि ये बहुजन समाज पार्टी के पुराने सहपाठी रहे हैं और इनका कर्म भूमि भी बहुजन समाज पार्टी रही है और इन्होंने तन मन धन से बहुजन समाज की सेवा भी की है। विधायकी कार्यकाल में इन्होंने दिमनी क्षेत्र का विकास भी किया है, ऐसा दिमनी क्षेत्र के गाँव के लोग कहते हैं। और इसी कड़ी में इनसे जो भी गलती की हुई उसका इन्होंने प्रायश्चित किया। और सुबह से भूला जब शाम को वापसी के लिए प्रयास करते हैं। तो ये परिवार है, परिवार में गलतियां हो जाती हैं, माफ़ी भी की जाती है। माननीय बहन जी ने इनको माफ़ किया है और बहुजन समाज पार्टी की सेवा करने के लिए इनको एक पुनः मौका दिया है। और कोई बात नहीं, सेवा करेंगे पार्टी के। अंचल में किस तरह की बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी है ये, और सीधे तौर पर टक्कर मारी जाएगी, क्या लगता है? हाँ, ये बात सही है, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। तो इन्होंने अभी भी कहा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरे क्षेत्र में यहाँ भी मेरे ड्यूटी लगाएंगी समाज को जोड़ने कर। और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाला बटन दबाने के लिए मैं काम करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को जिताकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करूँगा। रमाकांत जी, जिस तरह से उच्च वर्ग का मोह भंग हो रहा है, कांग्रेस से भी कुछ भाजपा से भी अब लोग छिटकने लगे, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी एक सभी समाजों को लेकर एक नेतृत्व की भूमिका में आएगी? बिल्कुल, जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति ही बहुजन समाज पार्टी की नीति है तो इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात नहीं है। इसमें बात है इंसानियत की और संविधान का पालन करने वालों के। अगर संविधान को सभी लोग मानते हैं और संविधान के अनुसार अपना भाईचारा बनाकर अमन चैन शांति के साथ लोगों के साथ रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ऐसे सभी वर्गों का, सभी धर्मों का स्वागत करती है। भोपाल में विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। सदन में बजट प्रस्तुत करने को लेकर मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि सदन में ई बजट प्रस्तुत होगा। वित्त मंत्री जी स्वयं पढ़ेंगे भी। नेता प्रतिपक्ष अगर सुझाव देंगे तो उन पर विचार करेंगे, सिर्फ विरोध करना ठीक नहीं। टैबलेट चलाना नहीं आता, एसटी-एससी विधायक समझ नहीं पाएंगे ई बजट को। बीजेपी की तानाशाही है, ई बजट लाकर लोग समझ ही नहीं पाते। भाई जिसको जैसे समझना है वैसे समझाने का प्रयास है। ई बजट स्वयं वित्त मंत्री पढ़ेंगे, उसे सुन भी सकते हैं। इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष कोई और मार्ग बताएंगे, वो भी विचार करेंगे। पर ये कहना या विरोध करना ठीक नहीं है। तो कमलनाथ कह रहे हैं अधिवेशन में। खबर मंदसौर से है, जहां थाना गांधी सागर पुलिस की एक अच्छी पहल सामने आई है। यहां के पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह के कुछ रुपए अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क स्पेशल क्लास में दिए जाते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इसी जगह एक लड़की पार्वती को भी तनख्वाह दी जाती है। असल में पुलिस उप निरीक्षक लाखन सिंह राजपूत जब यहाँ आए थे तभी से उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया है। स्कूल में बच्चे जाते हैं मगर उन्हें यहाँ भी अच्छी पढ़ाई के साथ स्किल मिलता है। बच्चे यहाँ काफी खुश भी रहते हैं। क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ? ये इंग्लिश, अंग्रेजी ये वगैरह सिखाई जाती है। अच्छा, और यहाँ मन लगा के पढ़ते हो तुम? पढ़ते सर। अच्छा, पढ़ने के साथ साथ तुमको कुछ स्पोर्ट्स वगैरह, जो खेलों की वगैरह, यहाँ आने के बाद तुमको लगता है कुछ फर्क पड़ा है? हाँ सर। कैसे फर्क पड़ा है? सर यहाँ हमें पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं हम।
हमें बहुत सारा ज्ञान मिला यहाँ से। अच्छा, हाँ सर। तो आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सर बड़ा होके छोटी मोटी नौकरी मिल जाए वही बहुत है। मतलब कुछ काम करना चाहते हो? हाँ सर। तो पढ़ लिख लोगे आगे आराम से? हाँ सर, पढ़ लिख लेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनुराग। जी सर, श्रीमान जी हमारे यहाँ पे 1 साल पहले लाखन सिंह जी का ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ पे आए हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हो। स्कूल में आए थे वो वहाँ पे बच्चों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, अच्छी कोचिंग लगा रखी उन्होंने। श्रीमान जी कोई भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता था, लेकिन हमारे यहाँ पे जब से नए टीएल साहब लाखन साहब आए हैं, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया है सर। तो किस तरह से व्यवस्था की जा रही है? बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है? बच्चों को अच्छे मैडम भी आते हैं पढ़ाने के लिए, कभी कभी साहब भी आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, पुलिस वाले भी आते हैं पढ़ाने के लिए। 2-3 दिन में 8 दिन में साहब भी आ जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, मैडम आ जाती है और हमारे पार्वती पढ़ाती हैं सर यहाँ पे। ऐसा तो आपको लगता है बच्चे बड़े हो गए कुछ ना कुछ बन पाएंगे? जी सर, अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसे अधिकारी आते रहे तो इनका भविष्य जरूर बन जाएगा बच्चे का। देखिए, गांधी सागर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नावली, वहाँ पर अनुसूचित जाति के कुछ अत्यंत पिछड़े और गरीब परिवार निवासरत हैं। वो हमने देखा कि अशिक्षा और कुरीतियों से वो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं और बच्चे भी वहाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो 1 वर्ष पूर्व हमने एक वहाँ पर उन्हीं की कम्युनिटी की एक लड़की पार्वती से वो क्लास शुरू करवाई और उनको समय समय पर हम बोतल, बस्ते, पेन वगैरह भी वितरित करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं। मैं खुद भी जाके कभी क्लास ले लेता हूँ। हमारे स्टाफ के महिला स्टाफ पूजा और भावना भी लेके वो क्लासेस लेती है और इस प्रकार से हम ने वो क्लास चला रहे हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें पर डे की कोचिंग के फ़ोटोज़ आ जाते हैं, तो हम पर डे उसको मॉनिटर भी कर लेते हैं। तो इसका सर खर्च वगैरह कैसे क्या चला रहे हैं? इसका सर जो खर्च चल रहा है वो स्वेच्छा से, हम पूरा स्टाफ गांधी सागर थाने का अपनी स्वेच्छा से उसमें अनुदान देता है और अनुदान देने के बाद हम कोई चीज़ परचेज करते हैं और ले जाके बच्चों में सर्कुलेट करते हैं। आपको लगता है कि इस चीज़ से लोगों में कुछ नई अवेयरनेस आएगी? हाँ, मुझे लगता है कि उसका परिणाम देखिए सामने है। पहले इस गांव में ज़्यादा झगड़े होते थे, यहाँ थाने में भी ज़्यादा उनके आवेदन आते थे, वो उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। 100 डायल पे इवेंट्स आते थे, उनकी संख्या भी कम हो गई है क्योंकि बच्चे, उनको भी लग रहा है कि पुलिस उनका सहयोग कर रही है, तो उनमें सुधार है और बच्चों में मुझे लगता है कि आगे जाके ये अच्छी नौकरियों में जॉब करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। खबर भिंड के थाना मेहगांव क्षेत्र से सामने आई है, जहां सिंध नदी से रेत चुराकर एक 22 चक्का ट्रेलर बिना रॉयल्टी के मेहगांव की तरफ से आ रहा था। इससे पुलिस ने 22 चक्का ट्रेलर को रोक लिया और चालक से पूछताछ की। पूछताछ में चालक के पास मौके पर रॉयल्टी और अन्य दस्तावेज मांगे गए, तो चालक ने कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। इसके बाद पुलिस ने 22 चक्का ट्रेलर जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय तथा एसडीओपी मेहगांव सर के नेतृत्व में मुखबिर सूचना पर आज रात्रि में एक 22 चक्का हमने अवैध रेत से भरा हुआ परिवहन करते हुए पकड़ा है। वो जो जब उसके चालक से हमने पूछा तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे तथा इस रेत को वो चोरी करके लाए हैं सिंध नदी से। तो इस पर हमने 379 414 के तहत चालक के विरुद्ध FIR की है।